जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको मैथमेटिक्स अर्थात मैथ वाला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाएंगे और 2021 के सेकंड सीटिंग अर्थात सेकंड पाली वाला आज हम आपको बताएंगे। लघु में 30 क्वेश्चन पूछेगा, आपको 15 क्वेश्चन बनाना है। अगर अभी तक आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं लगा रहे हैं तो आज से अभी से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, आपको क्वेश्चन वहां से डायरेक्ट भिड़ जाएगा। इसलिए आप अभी तक नहीं लगा रहे हैं तो सबसे प्राथमिक काम आप आज से अभी से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर लगाएं दोस्तों। जरूर उसको बनाने का प्रयास कीजिए, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, बार बार उसको बनाने का प्रयास कीजिए। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पूछता है, इसलिए आप प्रैक्टिस कीजिए। आज हम आपको जो बताने वाले हैं वह विभाजन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से क्वेश्चन आता ही आता है, 100% आता है। इसे ऑब्जेक्टिव तो पूछे करता है, यहाँ सब्जेक्टिव भी आता है। और आज हम एक क्वेश्चन लेकर आए हैं जो 2 नंबर में पूछा है, 2021 के प्रथम सेकेंड पाली में पूछा है। और क्वेश्चन बहुत आसान है, आपको आज अभी जस्ट आप बनाइएगा, आप सीख जाइएगा, आप प्रयास कीजिएगा। पूछा है क्वेश्चन क्या, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर 231 और 396 का मासा ज्ञात करें। कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके आप बताइए कि इसका मासा क्या होगा, 231 और 396 का मासा क्या होगा। ये बहुत आसान क्वेश्चन। मासा क्या है का मतलब एचसीएफ होता है दोस्तों। क्या होता है? एचसीएफ पूछा है आपसे। एचसीएफ हायर कॉमन फैक्टर आपसे एचसीएफ पूछता है। एचसीएफ पूछा, आपको पता है एचसीएफ भागवी दिश या कोई भी दिश निकालो, आर बराबर जब तक आपका शेषफल 0 नहीं आता है जब तक आपका एचसीएफ नहीं निकलेगा। आपको अगर 2 नंबर चाहिए तो हम बता देते हैं, आप बनावे के सब कोई बनाता है, लेकिन फुल मार्क्स चाहिए तो आपको हम जैसे बता रहे हैं आप उस तरह से बोर्ड में बना के आइएगा, आप अपना एग्जाम में बना के आइएगा, आपको 2 में 2 मिलेगा। हाँ दोस्तों, आप सबसे पहले हल में लिखिएगा हल में लिखिएगा माना की। देखिए माना कि ए बराबर आप मान लीजिएगा 396 और बी बराबर मानिएगा 231। इसलिए यूक्लिड विभाजन से पूछा है, इसलिए आप लिखिएगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार आप इतना लिखिएगा। एल्गोरिथम यूक्लिड विभाजन का जो फार्मूला होता है BQ + R, जहाँ बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है दोस्तों, आप इसे याद रखिएगा। 0 से बड़ा या बराबर होता है R और R से बड़ा होता है B। आप इस पॉइंट की याद रखिएगा। रिमाइंडर चाहे तो 0 आ सकता है, चाहे तो 1 आ सकता है, चाहे तो 2 आ सकता है या कुछ भी, लेकिन हो सकता है 0 आएगा या तो 0 से बड़ा आ सकता है। और बड़ा से हमेशा B बड़ा होता है, R से बड़ा हमेशा B बड़ा होता है। यह ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है कि यूक्लिड विभाजन के नियम के अनुसार कौन निम्नलिखित में से सत्य है या सही है। तो 0 से बड़ा या बराबर R होगा और R से बड़ा B होगा। इतना लिखने के बाद सबसे प्राथमिक आप भाग विधि द्वारा निकाल लीजिएगा। आप भाग विधि द्वारा मासा निकालिएगा 396 कितना चरण में निकलता है आप ज्ञात कर लीजिएगा। एक मरतबे लगेगा 396, कितना मरतबे लगेगा? एक मरतबे लगेगा 231। ये 231, 6 में से 1 जाएगा दोस्त, क्या बचेगा? 5, और 9 में से 3 जाएगा 6, और 3 में से 2 जाएगा 1, 3 में से 2 जाएगा 1, 165 फिर लगाएंगे 231 कितना मरतबे? तो एक मरतबे लगेगा 165, शेष कितना बचेगा? 6, कितना बच जाएगा 266, अर्थात फिर लगाएंगे 165, 2 मरतबे लगेगा 6 दूना 12, 6 दूना 12, 1 13, कितना बचेगा? तो कहिएगा 33 बचेगा, 65 अर्थात 66, 33 दूना 66, यानी रिमाइंडर कितना आ गया दोस्तों? 0। जब तक आपका शेषफल 0 नहीं आ जाता है आप जब तक भाग देते रहना पड़ेगा दोस्तों। और जिससे आखिरी बार में कटता है वही आपका एचसीएफ होता है, अर्थात एचसीएफ कितना हो जाएगा आपका? 33। इसी को कितना चरण में हुआ? 1 चरण, 2 चरण, 3 चरण और चौथा चरण। 4 चरणों में आपका मासा ज्ञात हुआ है दोस्तों। आप यहाँ लिखिएगा, सबसे पहले लिखिएगा प्रथम चरण, अर्थात चरण नंबर 1, प्रथम चरण
चरण नंबर 1। चरण नंबर 1 में आप क्या लिखें दोस्तों, ए बराबर कितना माने हैं, तो आप कहिएगा 396। ए बराबर कितना माने हैं, 396 बराबर बी कितना है, तो 231। कितना मरतबे भाग लगाए हैं, तो सबसे पहले एक मरतबे लगा है। आप यहाँ लिखिए मल्टीप्लाई एक, शेषफल कितना बचा है, तो आप कहिएगा 165। आप यहाँ प्लस लिखिएगा 165, फिर आप 231, फिर कितना आया है शेषफल आपका 231 बराबर कितना मरतबे लगाएं दोस्तों, तो 165 गुना एक मरतबे लगाएं, फिर शेषफल कितना आया, अब जब 65 से लगाएं शेषफल कितना आया 66। आप यहाँ लिखिएगा 66। इससे पहले भी लिखना है दोस्तों, देखिए आप यहाँ इससे पहले भी लिखना है, आपका शेषफल अभी 0 नहीं आया है, लिखिएगा r बराबर नॉट इक्वल टू 0। चरण नंबर 2 में लिखिए ना, चरण नंबर 2 में आपको क्या लिखना है, चरण नंबर 2 में लिखना है 231 बराबर 231 बराबर 165। ये वाला यहाँ लिखना है दोस्तों। और भाग कितना मरतबे लगा है, एक। भाग कितना मरतबे लगाए हैं, एक मरतबे। शेषफल कितना आया, प्लस 66। अभी भी आपका शेषफल 0 नहीं आया, इसलिए यहाँ लिखिएगा r बराबर नॉट इक्वल टू 0। फिर इस 66 को आप 165 पहले यहाँ लिखिएगा, और 66 किसका काम करेगा, b का। तो 66 गुना 2 मरतबे लगाए हैं, और शेषफल आपका कितना आया है, तो 33। आप यहाँ फिर लिखिएगा r बराबर नॉट इक्वल टू 0। पुनः यहाँ पर हम बना देते हैं, अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम लिख देते हैं। आप यहाँ क्या आ गया आपका 66 बराबर कितना होगा दोस्तों, 33 गुना 2 प्लस 0। आपका शेषफल कितना आ गया, 0। शेषफल कितना आ गया, 0। यहाँ चरण आपको छूट गया, चरण लिख देते हैं। चरण नंबर कितना होगा 3। यहाँ कितना हो जाएगा, चरण नंबर 3। और यहाँ चरण नंबर कितना है दोस्तों, तो आप कहिएगा चरण नंबर 4। चरण नंबर 4 आपका यहाँ पर कहिएगा, इसलिए शेषफल बराबर 0। शेषफल बराबर 0। अतः आप यहाँ लिखिएगा, अतः आपसे क्या पूछा था, 231 और कितना है 396 का ACF कितना होगा, तो आप कहिएगा 33। आंसर कितना होगा, 33। 231 और 396 का ACF 33 आंसर होगा। जी दोस्तों, आप इसे सबसे पहले नोट कीजिए। आप लोग नोट कर लिए। अगला क्वेश्चन आपका जो है, अगला क्वेश्चन यूक्लिड विभाजन सेम है दोस्तों। आप बनाने का प्रयास कीजिए, आपको बनता है या नहीं बनता है। अभी जो हम जैसे बनाए हैं आप वैसे बनाने का प्रयास कीजिएगा। आप हल में सबसे पहले आप हल में लिखिएगा। हल में आप क्या लिखिएगा, जो आप दिया गया है वो लिखिएगा माना कि आपको क्या दिया है, क्या मानना है आपको, माना कि b बराबर a बराबर कितना होगा, a बराबर कहिएगा 1032। b बराबर क्या होगा 1032 और b बराबर क्या होगा, तो आप कहिएगा 272। इसलिए यूक्लिड पूछा है। आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार आप इतना लिखने के बाद दोस्तों, एल्गोरिथम का जब फार्मूला होता है आप जानते हैं कि a बराबर BQ प्लस R होता है, जहाँ a बराबर क्या होता है दोस्तों, BQ प्लस R होता है, जहाँ 0 से बड़ा R या बराबर 0 से बड़ा या बराबर R होता है, R से बराबर B होता है। R जो होता है रिमाइंडर चाहे तो 0 आ सकता है, चाहे तो 1 आ सकता है, चाहे तो 2 आ सकता है, चाहे तो 3, यानी 0 से बड़ा हो सकता है या 0 के बराबर हो सकता है रिमाइंडर। और R जो होता है हमेशा B बड़ा होता है, B R से बड़ा होता है। इतना लिखने के बाद आप a का मान कितना है, तो आप कहिएगा 1032 है सर। कितना है 1032। b कितना है, तो आप कहिएगा 272। कितना मरतबे लगेगा दोस्तों, तो आप कम से कम
3 मरतबे आप लगा सकते हैं, 3 मरतबे लगेगा। 3 दूना 6, 7 21 और 3 दूना 6 और 2 8, 800। यहाँ चरण 1 सबसे पहले यहाँ लिखिएगा चरण 1, चरण 1, चरण 1। आप सबसे पहले आप इधर इस साइड निकाल लीजिएगा, भाग विधि द्वारा यहाँ पर दर्शा दीजिएगा 7,272 भागा 1032। आप 3 मरतबे लगाइएगा तो 3 दूना 6 और 7 दूना 7 21 और 3 दूना 6 2 8, 816। 12 में से 6 जाएगा, 6 बचेगा और 12 में से 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा और 10 में 8 जाएगा 2। आप इसके बाद आराम से घेरने के बाद यहाँ 272 लिखिएगा दोस्तों। अब 272 में 216 से भाग लगाइएगा, 1 मरतबे लगेगा। कितना मरतबे लगेगा? 1 मरतबे 216। शेषफल कितना आएगा? तो आप कहिएगा 6, 12 में 6 गया 6 और 6 में से गया 5, ये कट जाएगा दोस्तों, अर्थात 56। फिर भाग दीजिएगा 216, 216। अब कितना मरतबे लगेगा? तो 56, 6 × 18 अर्थात 3 मरतबे। 6 × 18 का हाथ, 6 × 18 का 8, हासिल 1 और 5 × 15, 15 और 1 16, 16। कितना आ जाएगा शेषफल? तो 16 में से 8 गया 8 और 10 में से 6 गया 4 और 2 में से 1 गया 0, यानी यहाँ 1 बचे दोस्तों और 1 में से गया 0, अर्थात 48 यानी 56 एक मरतबे लगेगा 48। आपका रिमाइंडर कितना बचेगा? तो 16 में से 8 गया 8 और 4 में 4 गया 0। अब फिर 1 मरतबे लगा दीजिए 48। कितना मरतबे लगेगा? 8 × 6 = 48। देखिए दोस्तों आपका रिमाइंडर कितना आ गया? सुनिए, आपका रिमाइंडर कितना आया? सुनिए, जब आपका रिमाइंडर अर्थात शेषफल 0 आ जाता है तो आपका जिसे आखिरी बार कटता है वह क्या होता है? HCF होता है। और HCF बराबर कितना हो गया? तो आप कहिएगा सर 8 होगा। कितना होगा? 8। कितना चरण में लगा दोस्तों? तो चरण 1, चरण 2, चरण 3, चरण 4 और चरण 5 बार गया है। आप 5 बार यहाँ पर लिखिएगा चरण 1। चरण 1 में आप क्या लिखिएगा? आप 27, 72 और 3। आपका यहाँ पर शेषफल कितना आया है? तो आप कहिएगा शेषफल सर मेरा आया है 272, 200 यानी 216, 216। आप इसको यहाँ लिखिएगा सबसे पहले 272 बराबर 216 शेषफल बी का काम कर देगा। किसका काम करेगा? 216 गुना कितना मरतबे आप लगाए हैं? तो कहिएगा 1 मरतबे सर। कितना मरतबे लगेगा? 1 मरतबे। और रिमाइंडर कितना बचा है? तो आप कहिएगा 56 बचा है सर। कितना रिमाइंडर बचा? 56। आप यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखिए R बराबर नॉट इक्वल टू 0। R बराबर अभी 0 नहीं प्राप्त हुआ है। आप यहाँ पर 216 आएगा। अब यहाँ लिखिएगा चरण 2, चरण 2, चरण 2, चरण 2। अब चरण 3 में क्या होगा दोस्तों? चरण 3 में क्या होगा? यहाँ R बराबर नॉट इक्वल टू 0। आप चरण 3 में लिखिएगा चरण 3, चरण 3, चरण 3। आपका 216 आप 216 आप देखिए 216 कितना मरतबे लगाए हैं? यहाँ आ जाएगा 56 गुना 3 मरतबे लगाए हैं। जी हाँ दोस्तों। और शेषफल आपका कितना आया? 48। अभी भी आपका R बराबर नॉट इक्वल टू 0, आपका शेषफल 0 नहीं आया है। इसके बाद आप यहाँ पर लिखिए और हम इधर बना देते हैं। क्या आएगा यहाँ? आप कहिएगा 56। कितना आ जाएगा? 56 बराबर 48 गुना 1 + 8। शेषफल कितना बचा? 8। R बराबर नॉट इक्वल टू 0, 48 आएगा। यहाँ आप कहिएगा सर 8 गुना 6 + 0, इसलिए R बराबर 0। आपका शेषफल कितना आ गया? 0। इसलिए ये अतः यहाँ डायरेक्ट भी लिख सकते हैं ACF कितना आ गया? तो आप कहिएगा ACF सर AC बराबर आ गया 8 सर जी। कितना आएगा? 8 आंसर होगा। तो लास्ट में आप लिखिए अतः 272 और 232 का HCF कितना आएगा दोस्तों? तो आप कहिएगा HCF जो आया 8 आएगा।
कितना आया 8। आप इस तरीक़ा से बनाइएगा। जब भी अगर आपसे क्वेश्चन आना ही आना है, आपको 2 नंबर में क्वेश्चन पूछेगा, आप यह क्वेश्चन को इस तरह से बनाइएगा, चरण 1, चरण 2, चरण 3 और यहाँ कितना होगा चरण 4, चरण 4, यहाँ होगा चरण 5, चरण 5 में आपका ACF 0 हो जाता है। और आपको पता है ACF जब निकलता है, जब आपका रिमाइंडर शेषफल 0 आ जाता है, तब आपका जाकर ACF अर्थात मासा ज्ञात होता है। तो 5वां चरण में आपका ACF 0 होता है, अर्थात ACF नहीं अर्थात रिमाइंडर 0 आता है, तब जाकर ACF आपका निकल पाता है। तो आप इस तरीक़ा से बनाइएगा, चरण 1, चरण 2, चरण 3, चरण 4 और चरण 5। तो आपको 2 मार्क्स में 2 मार्क्स अर्थात फुल मार्क्स आपको मिलेगा। आपका 1 नंबर भी हुआ नहीं काट पाएंगे। इसलिए दोस्तों आप अच्छे तरीके से बनाने का प्रयास कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों, हम आपको अगली क्लास में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।